नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं खेती के प्रकार और फसल की प्रणालियां, जो कि आपका है आईबीपीएस एसओ, एएफओ, आईबीपीएस आरआरबीएसओ, नाबार्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और यह जो है आपका उड़ान बैच 2.0 है। जल्दी से ज्वाइन कर लो उड़ान बैच को, बढ़िया से न्यू क्लासेस के लिए। आज की क्लास जो है लाइव हो गई है। एक ऑफर मैंने शाम वाले बैच में बताया हुआ था कि जो बच्चा कंटिन्यू क्लास लेता है, जो बच्चा डेली जो है क्लास लेगा, डेली क्लास रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और जो मैं पूछूँ उसका आंसर करेगा, मतलब यस नो करता रहेगा। ठीक है, डेली क्लास लेगा और साथ ही में जो है कमेंट, जो आपका अगर क्विज बेसिस है तो उस पर आपको आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर कि आपका ऐसा लेक्चर तो यस नो में, अगर कि मैं पूछूं समझ आया तो यस नो दे कहना है। तो जो बच्चा डेली जो है आपके क्लास ज्वाइन करेगा, अगर कि वो 4 दिन से अधिक क्लास ज्वाइन नहीं करता है तो जो है एक मैंने जो है पीडीएफ कोर्स निकाला है। ठीक है, जो डेली ज्वाइन करता है उसके लिए मैं फ्री जो है आपका सारे नोट्स फ्री दूंगा। सारे जो नोट्स जो है विजन एग्री एकेडमी के सारे फ्री दूंगा। ठीक है, डेली जो क्लास ज्वाइन करनी, कंडीशन यही है, कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी होगी। अगर कि आप एक हफ्ते कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते हो, फिर एक हफ्ते बाद मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कि आप एक हफ्ते क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करते हो, आपको यहाँ पर अटेंडेंस देनी होगी कि आप अब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं। ठीक है, और मैं आपको अपना नंबर जो है पब्लिकली दे दूंगा, तो आपको उस पर मुझे मैसेज करना है और मैं आपको सीधा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फ्री नोट्स मिलने वाले हैं अगर कि आप डेली क्लास लेते हो। अगर कि आपने 4 दिन, मतलब कि 4 दिन से अधिक क्लास नहीं ली, मतलब ये कि 4 दिन आपने छोड़ दिया, उसके बाद 4 दिन छोड़ा आपको हटा दिया जाएगा, 3 दिन छोड़ दिया आपने, चौथे दिन आप नहीं आए तो आपके जो कोर्स है ना उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि मैं जो आपका ये कोर्स देने वाला हूँ वो आपका किस पे देने वाला हूँ, टीचमेंट ऐप पर। टीचमेंट ऐप पर आपको पीडीएफ कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी पर। देखो, एक प्रॉफिट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके देखो, एक तो नोट्स के लालच में आपका डेली क्लास रूटीन बन जाएगा। अभी मैं तो ऐसे एक साथ नहीं दूंगा सारे कि भैया एक साथ सारे नोट्स ले लो, धीरे धीरे करके दूंगा। जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको नोट्स देता जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सस्य विज्ञान सेकेंड। एक लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सस्य विज्ञान का मतलब कि नॉर्मली जो है शब्दावली पढ़ी थी। ठीक है, एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं खेती के प्रकार और फसल प्रणालियां। आज का सेशन जो होने वाला है वो आपका कैसा है, क्विज बेसिस है। ठीक है, क्विज बेसिस पे ही मैं आपका सारा का सारा जो है आपका सिलेबस करा दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम forest land is clear and cultivated, the productivity of soil is lost due to cultivation of same crop on same forest land year after year, hence the crop is shifted to the other one land। ये किस, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग, ये किस प्रकार की जो है खेती में होता है, किस प्रकार की कृषि प्रणाली में वन भूमि को साफ किया जाता है और खेती की जाती है। साल दर साल एक ही वन भूमि पर एक ही फसल की खेती के कारण जो है मिट्टी की उत्पादकता खत्म हो जाती है, इसलिए फसल को अन्य जली हुई भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ए क्रॉप रोटेशन, बी आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, सी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या डी आपका ले फार्मिंग या ले खेती। गुड मॉर्निंग विकास जी। विकास जी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको जो है कोर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, वो क्या है ना कि रात में थोड़ा सा सिर दर्द था तो मैं सो गया था जल्दी, इस वजह से आपका कोर्स ऐड नहीं कर पाया मैं। ठीक है, आज हो जाएगा। बी एग्रो फॉरेस्ट्री, यहां पर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है यार। यहां पर हो जाता है आपका स्थानांतरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है, क्या रहा है, यहाँ ऊपर देखो, कल शायद मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताया हुआ था।
किस प्रकार की कृषि प्रणाली में वन भूमि को साफ किया जाता है और खेती की जाती है, ठीक है। और साल दर साल एक ही वन भूमि पर एक ही फसल की खेती के कारण मिट्टी की उत्पादकता खत्म हो जाती है, इसलिए फसल को अन्य जली हुई भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये किस प्रकार की खेती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है भैया। ये क्या है आपका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है आपका? स्थानांतरित खेती में जो आपकी वन भूमि है, जो आपकी जनजाति क्षेत्र, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहां पर क्या रहती है? जनजातियां रहती हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि एक जंगल के एक हिस्से को क्लियर किया, मान लो ये हिस्सा हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, जब तक उत्पादकता रहेगी, उर्वरता रहेगी, तब तक तो हम खेती करेंगे, क्योंकि वहां पर देखो उर्वरक तो है नहीं है, वो ना ही कार्बनिक खादों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? इसे क्लियर करेंगे, एक लैंड के भाग को या फिर भूमि के भाग को, उसको जलाएंगे, जलाकर क्लियर करेंगे। तो जलाएं, अब देखो अगर ये आप कोई मतलब कि लकड़ी को जलाओ तो उससे क्या निकलता है? आपको कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं ना। तो वहां से आपको क्या मिले? कार्बनिक पदार्थ मिल गए। तो अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चलो कोई नहीं, सही आंसर विकास जी आपका है, ठीक है। वो यार वो ना ABC थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर किया बहुत है, आपको पता था आंसर, ठीक है। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो आपकी देखो आपने जलाई भूमि को, मतलब कि वन को जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे, ठीक है, बायोमास को जलाओगे, तो उससे क्या होगा? जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने वाले हैं अब आपको, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स देते हो कुछ साल तक ही चलेगा, 1 साल 2 साल तक या 3 साल तक चले जाएगा बहुत से बहुत। तो वहां पर एक ही फसल का मतलब कि एक ही फसल उगाया जाता है। शिफ्टिंग फल, हाँ झुम खेती भी कहा जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है एक ही फसल को उगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उर्वरता हो गई खत्म, यहाँ पर जो क्लियर भूमि थी तो इस पर हो गई उर्वरता खत्म। तो अब ये क्या करेंगे कि आगे बढ़ जाएंगे और अगला जो है जंगल को उसको जलाएंगे और फिर उस पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी फसल तो यहाँ पर एक रहती है, लेकिन भूमि जो है रोटेट होती रहती है या फिर भूमि जो है बदलती रहती है। इसलिए इसे हम झुम खेती या फिर भूमि चक्रण या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। किसे? आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। क्लियर है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? क्रॉप रोटेशन की बात करें आपका, देखो शिफ्टिंग क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। देखो क्रॉप रोटेशन की बात करें तो देखो अगर कि आपने फसल, जैसे अभी जो है आने वाला है क्या? खरीफ। खरीफ में आपने क्या बो दिया? धान। धान के बाद क्या आता है? रबी, सॉरी खरीफ के बाद क्या आता है? रबी। रबी में हमने क्या बो दिया? गेहूं बो दिया, ठीक है, गेहूं बो दिया। अब रबी के बाद क्या आता है? जायद। जायद में हमने क्या बो दिया? मूंग बो दिया, ठीक है। यहां पर जो आपका क्रॉप रोटेशन है, साल दर साल फसल बदलती रहती है, ठीक है। अब देखो अगला साल आया, आपने यहाँ पे धान की जगह बो दिया आपने उड़द या सोयाबीन मान लो, ठीक है, उड़द बो दिया। फिर आपने गेहूं की जगह चना बो दिया, ठीक है। फिर आपका मूंग बो दिया, ठीक, या फिर कोई भी आपकी कम अवधि वाली फसल, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि हमारी भूमि तो एक रहती है लेकिन फसल जो है बदलती रहती रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप रोटेट हो रही है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे आपने देखा होगा कई फार्म्स पर जो है खेत के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि वानिकी को अपनाना, फसल उत्पादन के साथ साथ वानिकी को या वन फसलों को लगाना आपका क्या कहलाता है? कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ले फार्मिंग, ले फार्मिंग क्या कहलाता है? ले फार्मिंग मीन्स आपका मतलब कि जो आपकी फसलों के साथ चारागाह को रखना है, आप चारागाह वाली पशुओं को चराने के लिए फसलों को रखना आपका क्या कहलाता है? ले फार्मिंग या ले खेती कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि भैया स्थानांतरित खेती क्या होती है, ठीक। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो भूमि के उपयोग को बढ़ाकर फसलों, फलों, वन पौधों को और जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है। मतलब कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर को नहीं कहते हैं, एग्रीकल्चर इज द साइंस दैट इंक्लूडेड आपकी अलाइड एक्टिविटीज विद क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ आपका अलाइड एक्टिविटी पशुपालन करना, तो ऐसे ही आपका कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी में थोड़ा सा ये आ जाता है कि एग्रीकल्चर विद आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है, वन जो है आपका आ जाते हैं साथ में, तो आपका ये बन जाता है कृषि वानिकी। क्लियर इतना? यस नो लिख दो।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने बता दिया, इसे पढ़ते हैं। इस कृषि प्रणाली में वन भूमि को साफ किया जाता है और खेती की जाती है। साल दर साल एक ही वन भूमि पर एक ही फसल की खेती के कारण मिट्टी की उत्पादकता खत्म हो जाती है, इसलिए फसल को अन्य जली हुई भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे मृदा कटाव होता है। इसे झुम खेती या फिर भूमि चक्रण भी कहते हैं। इसे झुम खेती या फिर भूमि चक्रण भी कहा जाता है, किसे, आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंस देते रहिए अमन जी। आगे जो है आपका अगर कि आप ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं, अगले हफ्ते आपका नंबर, अभी तो विकास जी का नोट्स का नंबर लगा हुआ है, अगले आपका लगेगा। डेली आप ऐसे ही प्रेजेंस देते रहिए अपना। ले फार्मिंग की बात करें, ले फार्मिंग क्या होता है? कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। जैसे आप देखो कृषित फसलें, जैसे आप बरसीम उगाते हो, लूसन उगाते हो, ये क्या है? आपकी चारागाह फसलें। ऐसी फसलें जिनको हम पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं, तो आपकी चारागाह होती है। ठीक है, तो ले फार्मिंग के अंदर जो आपका फसल चक्र है, उसमें जो आपकी चारे वाली फसलों को रखना आपका क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। लेग्यूमिनस, कौन सा चारागाह? लेग्यूमिनस पास्चर। लेग्यूमिनस जानते हो? जो दलहनी चारागाह, दलहनी जो जैसे आपकी लूसन जो है, बरसीम लूसन है, बरसीम और लूसन है, कैसे हैं? दलहनी चारा वाली फसलें हैं। ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी फल में सॉरी लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। कौन सी? आपकी बरसीम और लूसन। ठीक, आगे चलते हैं। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। जो आपका किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों या फसलों और प्रति भूमि के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रॉप पैटर्न, सस्यन क्रम। ऑप्शन बी है आपका क्रॉपिंग सिस्टम या फिर सस्यन प्रणाली। ऑप्शन सी है आपका क्रॉप रोटेशन या सस्यन चक्र। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों या फसलों पर प्रति भूमि के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्पेशल में क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम या फिर क्रॉप रोटेशन या फिर आपका नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर? ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट क्रॉप और क्रॉप्स ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? जल्दी से लिख दीजिए आंसर, फिर आगे चलते हैं। मैं तो देखो आंसर बताने ही वाला हूं। चलिए मैं ही बता देता हूं इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए क्रॉपिंग पैटर्न या सस्यन प्रणाली, सस्यन क्रम। ठीक है, क्या होता है देखो, यहां पे क्या कहते हैं? ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और क्रॉप एंड फैलो एरिया गिवन एरिया इज कॉल्ड। एक गिवन एरिया क्षेत्र है, मान लो कि हमारा ललितपुर का एरिया है। ठीक है, ललितपुर का एक निश्चित एरिया है। यहां पर एक साल में आपकी क्या होता है? एक तो आपका सोयाबीन होता है। ठीक है, सोयाबीन होता है। ठीक है, और एक आपका देखो गेहूं होता है, गेहूं भी यहां होता है आपका, उर्द भी होता है यहाँ पर, मूंग भी होती है। ठीक है, और आपका मसूर भी होता है और मटर भी होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो विकास जी। देखो जो भी आपके एक निश्चित क्षेत्र में फसलें हैं, ठीक है, उसका जो है अरेंजमेंट, स्थानिक अरेंजमेंट व्यवस्था, मतलब कि जो आपके जैसे आपके खरीफ में जो है आप सोयाबीन बोगे, मसूर बोगे, फिर मटर, तो एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर जो फसलों का क्रम है, जो फसलों का वार्षिक क्रम है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न या सस्यन क्रम कहते हैं। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं भैया क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सस्यन क्रम क्या है। किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों या फसलों और प्रति भूमि के वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपना सस्यन क्रम कहा जाता है। यहाँ पर एक जो है एक स्थानिक व्यवस्था, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र पर यहाँ पर दिया किसी दिए गए क्षेत्र पर, यहाँ पर कहा गया ना किसी दिए गए क्षेत्र पर, तो मान लो आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका पैटर्न है, ठीक है, जो भी आपकी फसलें उगाई जाती है, तो वो आपका क्या पैटर्न है? ठीक है, सस्यन क्रम है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन क्या कहलाता है? आपका एक निश्चित भूमि पर साल दर साल फसलों का बदलता रहना, बदलना आपका क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। देखो यहाँ पर फसल चक्र भूमि चक्र के विपरीत है। भूमि चक्र यानी आपका सिप्टिक कल्टीवेशन, फसल चक्र आपका क्रॉप रोटेशन। यह जमीन तो स्थिर रहती है लेकिन फसल साल दर साल बदलती जाती है, बदली जाती है। एक निश्चित भूमि पर बार बार फसलों या फसल की खेती और एक निश्चित क्रम में प्रति भूमि को फसल चक्र कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, या जो है आपका क्रॉप रोटेशन क्या करता है? मिट्टी को, एक तो आपकी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और यहाँ तक कि इसमें सुधार करता है, जो आपकी मिट्टी की उर्वरता है उसमें सुधार भी करता है और आय को स्थिर करता है। ठीक है, यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और नमी का संरक्षण करता है। कौन? आपका फसल चक्र। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है नीचे, धान, गेहूं और मूंग का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली। देखो हमने फसल क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया, क्रॉप रोटेशन पढ़ लिया, अब है आपका क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखो सिस्टम क्या होता है। अब यहां पर देखो आपका एक तो होगा फसल पैटर्न और जो आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो आपके फार्म पर उपलब्ध जो आपके संसाधन है। जैसे संसाधन में आपका देखो, जैसे आज सिंचाई की सुविधा आ गई। ठीक है, आपके कृषि संसाधन जैसे ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है? कृषि के संसाधन है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? एक खेत पर, ठीक है, एक या फार्म पर या फील्ड पर फसल पैटर्न और जो आपके अवेलेबल रिसोर्स या फिर उपलब्ध जो आपके संसाधन है उनके साथ अंतर क्रिया, फिर उनको जो है प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट करना आपका क्या कहलाता है भैया? क्रॉपिंग सिस्टम या फिर फसल प्रणाली कहलाता है। एक खेत पर उपयोग किए जाने वाले फसल पैटर्न और कृषि संसाधनों, अन्य कृषि उद्यमों और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ उनकी अंतरक्रिया जो उनकी रचना का निर्धारण करती है फसल प्रणाली कहलाती है, या प्रबंधन करना आपका फसल प्रणाली कहलाता है। क्लियर? यस नो लिख दो। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिम्युलेटसली इन डिफरेंट स्ट्रिप वाइड इनफ टू इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ फॉर द क्रॉप टू इंटरेक्ट एग्रोनॉमिकली इज कॉल्ड। अलग अलग पट्टियों में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। अलग अलग पट्टियों में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना जो स्वतंत्र खेती के लिए पर्याप्त जोड़ चौड़ी हो लेकिन इतनी सक्रिय हो कि फसलें कृषि संबंधी रूप से परस्पर क्रिया कर सके, कहलाती है। ऑप्शन ए मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित अंतर फसल। ऑप्शन बी रो इंटरक्रॉपिंग, पंक्ति अंतर फसल। ऑप्शन सी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग या पट्टी अंतर फसल। ऑप्शन डी है आपका रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंतर फसल। बताइए आंसर यहां पर क्या होगा। ए मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित अंतर फसल। बी रो इंटरक्रॉपिंग या फिर पंक्ति अंतर फसल। सी आपका स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग या पट्टी अंतर फसल। डी आपका रिले इंटरक्रॉपिंग, रिले अंतर फसल। तो बताइए आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमन जी एक लिख रहे हैं, विकास जी सी लिख रहे हैं, जो कि विकास जी का सही आंसर है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग या पट्टी अंतर फसल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मल्टीपल क्रॉपिंग या बहु फसल क्या होता है। ठीक है, पहले आपको एक एक टर्म को समझा देते हैं कि भैया मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग या रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग की बात करें, मिश्रित अंतर सस्यन की, तो मिश्रित अंतर सस्यन में क्या होता है कि यहाँ पर बिना कोई रो अरेंजमेंट के, वैसे तो देखो क्या है फसल पंक्ति पंक्ति कहते हैं, लेकिन बिना किसी रो अरेंजमेंट के तो आपका जो है फसलों के जो बीज हैं उनको मिक्स करके जो है बिखेर देना, ऐसे ही बिखेर देना आपका मिश्रित अंतर फसल कहलाता है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। जैसे आपने देखा होगा गेहूं में सरसों का बिखेरना, जैसे आपने गेहूं में देखा होगा कि सरसों को जो है उगा देते, तो ये क्या है? आपका मिश्रित अंतर फसल है। या फिर ये कह सकते हैं दो या दो को
दो से अधिक फसलों को मिलाकर बुना आपका मिश्रित अंतर फसल कहलाता है। ठीक है, आगे है आपका रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो है आपका एक रो इस तरह से रो बना दी जाती है। ठीक है, कि एक रो है आपकी जो है गेहूं की हो गई, दूसरी रो आपकी चने की हो गई। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा दे रहा हूं एग्जाम्पल, 1 मिनट रुक जाइए, एक गाड़ी निकल जाए। ठीक है, देखो यहां पर थोड़ा साइड में दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये मैंने ये रो बना दी। ठीक है, ये मान लो ये आपकी जो लाठियां हैं, ये क्या है आपकी रो है। एक रो में आपने चना बो दिया, एक में आपने गेहूं बो दिया। ठीक है, एक में चना बो दिया, फिर एक में गेहूं बो दिया। इस तरह से आपकी एक एक पंक्ति में, मतलब कि जैसे आपने खेत फील्ड में जाते हो, कभी आप फील्ड में गए हो, फील्ड में गए हो ना, तो एक एक पंक्तियां बनी होती हैं, तो एक एक पंक्ति में जो है आपने फसल की अलग अलग क्रॉप को हुआ, तो आपकी पंक्ति अंता सस्यन अंता फसल कहलाएगी। अब देखो स्ट्रिप पट्टी या फिर पट्टी अंता फसल की बात करें, तो जैसे मैंने अभी अभी एक लाइनें बनाई थी। ठीक है, अब हमने सीधे सीधी चौड़ी पट्टियां बना दी भैया, कि ये जो पट्टी है इसमें हमने गेहूं बो दिया, दूसरी जो पंक्ति है उसमें हमने क्या बो दिया, पट्टी है उसमें हमने सरसों बो दिया। ठीक है, तीसरी पट्टी है उसमें हमने क्या बो दिया, चना बो दिया। ठीक है, मान लो, मानने को कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो पंक्ति क्या है, यहां पर हम जो है एक लाइन, एक एक पंक्ति, गेहूं की देखो एक पंक्ति थी। ठीक है, फिर आपकी चना की दूसरी, फिर तीसरी पंक्ति, यहां पर सीधी की सीधी पट्टियां हैं, चौड़ी पट्टियां हैं। ठीक है, चौड़ी पट्टी कैसे, जैसे आपको नीचे ये दिख रहा होगा, ये आपको बॉक्स दिख रहा है रेड कलर का, तो इस तरह से पट्टियां हैं। लाइन यानी कि आपकी एक पंक्ति, मतलब छोटी सी पंक्ति, समझ सकते हो आप। फील्ड में इमेजिन करो, फील्ड में जाओ तो आपकी क्या होती है, पंक्तियां होती हैं। गेहूं के फील्ड में जाओ तो बहुत से, मतलब कि इस तरह से आपकी लाइन नुमा आपकी पंक्ति होती है। अगर कि वहां पर एक पट्टी है, मतलब चौड़ा रूप ले लिया है, मतलब कि जैसे मान लो ये आपका पेन है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पंक्ति है, क्योंकि ये क्या है, पतली, मतलब कि एक जो है एक लाइन क्या है, गेहूं की है। ठीक है, और यहां पर जैसे हमने एग्जाम्पल दें, ये यहां पर देखो बुक देखो यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक पूरी की पूरी पट्टी, यहां पर एक से अधिक पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी पंक्तियों को रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पट्टी हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे बात करें आपके रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो आपकी फसलें होती हैं, ठीक है, रिले इंटरक्रॉपिंग में आपका क्या होता है, जैसे यहां देखो, रिलेट न पहली फसल है, हमारी पहली फसल थी, उसके कटने से पहले, हमारी पहली फसल के कटने से जो आपकी पहली फसल है वो पहुंच गई आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज पर। रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन अवस्था पर, उससे पहले, उसकी कटाई से पहले दूसरी फसल को बो देना। ये हमारी फर्स्ट क्रॉप थी, यहां पर हमारी फर्स्ट क्रॉप की कटाई या हार्वेस्टिंग आ गया। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, और उससे पहले हमने यहां पर क्या सेकेंड क्रॉप लगा दी, सेकेंड क्रॉप यहां पर लगा दी, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा क्या गया, रिले क्रॉपिंग कहलाएगा ये। ठीक है, फिर यहां पर देखो, फिर हमने इसके दूसरी वाली के कटने से पहले हमने तीसरी फसल लगा दी, तो इस तरह से हमारा ये कंटिन्यू रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिले सस्यन या फिर रिले अंता फसल कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना, यस नो लिख दो बच्चों, क्लियर है इतना, यस नो लिख दीजिए, यस नो लिख दीजिए, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। आगे चलें, यस नो लिख दो यार, ये बताओ यार समझ आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से समझ आ रहा है कि नहीं। मैं ना पूरी जी जान लगा के समझा रहा हूं, ये चीजें देखो, ये कौन से बेसिक्स है आपके क्लियर हो गए ना, तो बहुत अच्छा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, यहां पर बहु फसल दिया हुआ है, देखो आप समझ सकते हो कि हमने कल पढ़ा था मोनोक्रॉपिंग, फिर आता है मल्टीपल। मल्टीपल, मोनो यानी एक फसल को उगाना, मल्टीपल यानी कि दो या दो से एक ही समय पर एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुसस्यन कहलाता है, बहु फसल कहलाता है। देखो, समय और स्थान के आयामों में फसल की गहनता, मतलब कि स्वयं समय और स्थान के आयाम में किसकी, फसल की गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपका मल्टीपल, जैसे मल्टीपल मतलब एक से अधिक फसलों, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें
उगाना आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर है आपका इंटर क्रॉपिंग या अंता फसलें। अब देखो भैया हमने मल्टीपल क्रॉपिंग तो कर ली, 2 से अधिक फसलें उगा ली। अब ये डिपेंड करता है कि भैया किस तरीके से उगा रहे हो, इंटर क्रॉपिंग में उगा रहे हो, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल पंक्ति में उगा दिया, मतलब कि बिल्कुल एक फसल है उसके बीचों बीच उगा दिया, फिर एक दूसरी फसल लगाई, तो इस तरह से तो हो जाएगा आपका अंता सस्यन, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग। लेकिन अगर कि आपने एक खेत यहाँ पर आपका जो है मूंग का है, यहाँ पर एक खेत आपका उर्द का है, तो ये आपकी जो है मल्टीपल क्रॉपिंग तो होगा, बहुसस्यन तो होगा, लेकिन इंटर क्रॉपिंग इसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटर क्रॉपिंग का दिया हुआ है, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। फसल गहनता समय और स्थान दोनों आयामों में है। फसल वृद्धि के दौरान या आंशिक रूप से अंतर फसल प्रतियोगिता होती है, ठीक है। एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें लगाना, ये देखो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग सेम है। यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग से मतलब ये है कि आपका जो है आपकी कतारों में बोना या पंक्तियों में बोना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग हो गया आपका, मिश्रित अंता फसल। मिश्रित अंता फसल में कोई भी आपका डिस्टिंक्ट मतलब कि जो आपका रो अरेंजमेंट नहीं रहता, यहाँ पर रो अरेंजमेंट नहीं रहता मतलब कि पंक्ति में नहीं रहती, यहाँ पर सीधा बिखेर दिया जाता है सीड को मिलाकर मिक्स करके। जैसे आपका गेहूं और मैंने सरसों का अच्छा उदाहरण, क्योंकि ये ज्यादातर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग या मिश्रित अंता फसल की बात करें, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना बिना किसी विशिष्ट पंक्ति व्यवस्था के। यहां पर लिखा हुआ है बिना किसी विशिष्ट पंक्ति व्यवस्था के। इसे मिश्रित फसल भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बारानी स्थितियों में ज्वार, बाजरा और लोबिया को मिश्रित और प्रसारित किया जाता है। प्रसारित मतलब कि छिड़काव किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका सरसों और गेहूं का अच्छा है, ठीक है। अगला है आपका रो इंटरक्रॉपिंग। एक निश्चित पंक्ति में, मैंने पहले बताया कि पंक्तियों में खेती करना, जैसे हमारी एक रो ए हो गई, एक रो ए हो गई, एक रो ए हो गई, तो इस तरीके से जो है रो में जो है पंक्तियों में जो है फसलों को उगाना। एक पंक्ति जो है आपने गेहूं की लगाई, दूसरी चने की लगा दी, इस तरीके से जो है पंक्ति में अरेंजमेंट आपका कहलाता रो इंटरक्रॉपिंग या पंक्ति अंता फसल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जहां एक या एक से अधिक फसलें पंक्तियों में लगाई जाती हैं, अक्सर इसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मक्का प्लस मूंग। मक्का का एक पंक्ति जो है यहाँ पर 1:1 में, मतलब कि एक पंक्ति आपकी मक्का की, दूसरी पंक्ति मूंग की। मक्का प्लस उर्द में एक पंक्ति आपकी मक्का की, दूसरी उर्द की। मूंगफली प्लस अरहर, 6 पंक्तियां आपकी अरहर मूंगफली की और एक पंक्ति आपकी अरहर की। इस तरह से जो है आपका जो है क्या कहलाता है, रो इंटरक्रॉपिंग या पंक्ति अंता फसल। क्लियर है इतना? और जो बच्चे ललितपुर से हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास के समाप्त होते ही ऑफलाइन क्लास भी चल रही है आपकी डेली बेसिस पर, ठीक है। अगला है आपका स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इसे भी मैंने पहले बता दिया है कि पट्टी अंता सस्यन, अंता फसल, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ इतनी चौड़ी पट्टियों में उगाना कि स्वतंत्र रूप से खेती की जा सके, लेकिन पर्याप्त संकीर्ण फसल कृषि संबंधी क्रियाएं करने के लिए। उदाहरण के लिए मूंगफली प्लस अरहर, जैसे 6 पट्टियां हमने 6 पंक्तियां जो है आपने मूंगफली की लगा दी, 4 पट्टियां जो है आपने अरहर की लगाई, तो इस तरह से जो है एक अनुपात बन जाता है, ठीक है। या फिर इस तरह से चौड़ा जो है एक पंक्ति यहाँ पर हमने क्रॉप लगा दी, ठीक है, और फिर अगली पंक्ति में हमने जो है मूंगफली लगा दी या अरहर लगा दी, इस तरह से, ठीक। रिले इंटरक्रॉपिंग मैंने बता ही दिया है। जैसे प्रत्येक, जैसे आपने बताया था ना, मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो पहली फसल के कटने से पहले, पहली फसल के हार्वेस्टिंग से पहले जो है आपकी दूसरी फसल को बो देना, सेकंड क्रॉप को बो देना आपका क्या कहलाता है, सेकंड के हार्वेस्टिंग से पहले दूसरी फसल को बो देना आपका क्या कहलाता है, रिले इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। रिले अंता फसल, ठीक है। प्रत्येक के जीवन चक्र के दौरान 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना। दूसरी फसल तब लगाई जाती है जब पहली फसल वृद्धि की प्रजनन अवस्था तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कटाई के लिए तैयार हो जाए। अक्सर इसे रिले इंटरक्रॉपिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे चावल का प्रतिभूमि, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखो चावल और प्रतिभूमि से मतलब ये है, जैसे देखो यहां पर
चावल की आपकी फसल कटने के लिए आई, ठीक है, उससे पहले आपने चावल के लिए नर्सरी लगा दी। नर्सरी क्या होता है, इसमें प्लांटेशन होती है, ठीक है, तो आपने उससे पहले आपने प्लांटेशन लगा दी या फिर नर्सरी लगा दी, ठीक है, नर्सरी का बीज बो दिया। तो इस समय जो है आपका ये है एक कटने की स्टेज पे आई, उससे पहले ही आपने चावल का बीज लगा दिया। तो इस तरह से जो है रिले सक्सेशन होता है। जैसे आपने गन्ने के खेत में आलू को लगा देना, जैसे गन्ना हार्वेस्टिंग करने से पहले आपने उसमें आलू लगा दिया, तो आपका क्या है, ये रिले क्रॉपिंग है। जैसे कहीं कहीं होता है नहीं है कि आपकी गन्ने की फसल खड़ी हुई है और वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पर आ गई है, मतलब कि कुछ दिनों में पक जाएगी, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, आलू लगा दिए गन्ने के खेत में बीच बीच में, ठीक है। अगला है आपका क्रॉपिंग क्वेश्चन। क्रॉपिंग सिस्टम इन विच इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ क्रॉप एनिमल एंड ट्री इज कॉल्ड एज। फसल प्रणाली जिसमें फसलों, जानवरों और पेड़ों को उगाना शामिल है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मल्टीपल क्रॉपिंग, बहु फसल। ऑप्शन बी है आपका इंटर क्रॉपिंग, अंतर फसल। ऑप्शन सी मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल। ऑप्शन डी है मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती। जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, ए, बी या फिर सी या फिर डी। एक बात पता बच्चों, मैं खुद समझता हूं कि मैं एक साइड में बैठा हुआ हूं और आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड होता ना तो बहुत अच्छा होता, मतलब कि और अच्छे से समझा पाता मैं। लेकिन क्या करें, अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक नहीं है कंडीशन, ठीक है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप लोग चाहे तो, ठीक है। आप लोग अगर ये सब्सक्राइबर बढ़ा दें, व्यूज बढ़ा दें, तो आप हो सकता है कि आगे जो है आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएं हम, ठीक है। अभी जो है ऐसे ही एडजस्ट कीजिए। बताइए आंसर क्या होगा इसका, अभी तक आंसर नहीं किया आपने। चलिए मैं बता देता हूं, देखो यहां पर क्या होगा आपका, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती, ठीक है। फसल प्रणाली जिसमें फसलों या फिर जानवर और पेड़ों को उगाना शामिल है, क्या कहलाता है आपका, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। मिश्रित खेती में आपके या फिर दो या दो से अधिक उद्यमों को अपनाना आपका मिश्रित खेती कहलाता है या मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे फसल उत्पादन भी कर लिया, जानवरों को पाल लिया, या फिर आपने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, या फिर आपने पशुपालन कर लिया, या फिर आप क्या है जैसे गाय भैंस पालन कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगा, कि सारा का सारा क्या हुआ, मिक्स हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके विभिन्न प्रकार की खेती की। तो एक होती है आपकी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या फिर विशिष्ट खेती, ठीक है। विशिष्ट खेती को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका इसमें जो है एक ही फसल को उगाया जाता है, मुख्यतः मेनली जो है एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक उद्यम से या फिर एक जो आपका एंटरप्राइज है या फिर एक जो है आपकी फसल है, उससे आपको 50% से अधिक लाभ मिलता है। 50% से अधिक अगर की आपको आमदनी एक फसल से मिल रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल, ये तो देखो विशिष्ट खेती में आपकी प्लांटेशन क्रॉप आती है। जैसे मान लो आपकी मुख्य फसल थी आपकी व्हीट या गेहूं, ठीक है, व्हीट या गेहूं। आपने उसमें सरसों भी ले लिया, तो व्हीट की फसल क्या हुई, ज्यादा होगी, 50% से अधिक लाभ इससे मिलेगा हमें। तो ये क्या है, आपकी विशिष्ट खेती है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं विशिष्ट खेती को। विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है, इसको केवल मार्केटिंग के लिए किया जाता है, और किसान अपने आय के लिए केवल उसी एक उद्यम पर निर्भर रहता है। अर्थात विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट खेती से अभिप्राय खेती से उस अभिप्राय उन जोतों से जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करे। जैसे आपका चाय हो गया, कहवा हो गया, कॉफी, गन्ना, रबर आदि। इनमें क्या है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना इनके फार्म में कि एक क्या कहें, चाय उगाए, कहवा या कॉफी उगाए, गन्ना या रबर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। जो आपकी चाय, कहवा या गन्ना या रबर आदि है, ये वैसे ही आपकी विशिष्ट स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, और इन्हीं को हम कॉमर्शियलाइज्ड फार्मिंग भी कहते हैं। इस विशिष्ट खेती को ही आपका एक रूप है किसका, कॉमर्शियलाइज या फिर आपका क्या कहें, व्यापारिक खेती का, ठीक है। अगला है आपका बहु प्रकारीय खेती। बहु प्रकारीय खेती या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग।
बहु प्रकार की खेती में क्या होता है, बहु प्रकार की खेती से अभिप्राय उस प्रकार की जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत क्या है, कई हैं। मतलब कि केवल एक उद्यम नहीं है, यहाँ पर आमदनी के स्रोत बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी अगर की एक उद्यम से प्राप्त होने वाला लाभ 50% से अधिक है तो हमारी क्या कहलाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाएगी। इसमें जो है हम एक से अधिक फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं से बहु प्रकारीय खेती से अभिप्राय उस प्रकार की जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्यम अथवा फसल से जोत की कुल आमदनी का 50% से कम ही भाग प्राप्त होता है। अर्थात जिस फार्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो उसे बहु प्रकारीय खेती कहते हैं। ऐसे फार्म को विविध फार्म भी कहा जाता है। ऐसे फार्म को क्या कहा जाता है, विविध फार्म भी कहा जाता है। आगे है आपका रैंचिंग फार्मिंग। ये कोई आपकी खेती नहीं है, इसमें जो है आपको पशुओं को चराने के लिए ले जाया जाता है। कहां पर, मतलब कि जो आपकी इस प्रकार की खेती भूमि की जुताई बुआई कुछ नहीं की जाती है, ऐसे ही जो है पशुओं को जो है चरने दिया जाता है। तो ये आपको क्या कहलाता है, रैंचिंग कहलाती है, रैंचिंग फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई बुआई गुड़ाई आदि नहीं की जाती है, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे आपका भेड़ बकरी आदि को चराया जाता है। चराया, यहाँ पर खराया लिखा हुआ है, चराया जाता है, चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत ज्ञातव्य है कि भारत जैसे जो है भारत जैसे देशों में होती है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि यहाँ पर देखो भारत देखो यहाँ पर ज्ञातव्य, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वाले को रैंचर की संज्ञा दी जाती है। जो ये भेड़ बकरी चराते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है भैया, रैंचर कहा जाता है। ठीक है, जो आपके भेड़ बकरियों को चराने वाले को क्या कहते हैं, रैंचर कहलाता है। और उस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, रैंचिंग कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। देखो मिश्रित खेती में मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, ये दो या दो से अधिक उद्यमों को अपनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास मान लो 10 एकड़ जो है जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। आपने सोचा कि चलो 10 एकड़ जमीन है, 5 जो है भैंस रख ली जाए, 5 जो है भैंस रख ली जाए और उससे थोड़ी सी आमदनी होगी। कुछ जो है पोल्ट्री या फिर मुर्गी पाल ली जाए। ठीक है, कुछ जो है मुर्गियां पाल ली जाए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती के अंदर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। भारतवर्ष में कृषि के साथ पशु वर्ग जुड़ा है क्योंकि पशु खेती में शक्ति के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूध देने वाली गाय व भैंस प्राय प्रत्येक किसान के पास होती है। भारत जैसे देश में जहां खेती में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है, मिश्रित खेती एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, यह एक प्रकार की बहु प्रकारीय खेती है जिसमें पशुपालन व फसल उत्पादन एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। सहायक उद्यम उप पदार्थों का उपभोग करता है, यानी बाय प्रोडक्ट का उपभोग करता है। ठीक है, क्लियर इतना, यस नो लिख दो। मिक्स्ड फार्मिंग क्लियर हो गया हो तो यस नो लिख दीजिए। फिर आगे चलते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही लंबा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस इट इज विच टाइप ऑफ फार्मिंग। स्थानीय आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुटों का लक्ष्य विशिष्ट उपयोग करना यह किस प्रकार की खेती है। जो आपका इनपुट की बात करें तो इनपुट आपके क्या कहलाते हैं, जैसे आपका खाद बीज हो गया। ठीक है, और जो आपके कीटनाशक है ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट्स कहलाते हैं। जो भी आप जो है अपनी फार्मिंग में या फिर आपकी खेती में लगाते हो वो आपके क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। बताओ आंसर क्या हुआ। ऑप्शन ए प्रिसीजन फार्मिंग, यथार्थ खेती।
ऑप्शन बी है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत खेती। ऑप्शन सी है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती। ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए ढिमोले जी, विकास जी। स्थानीय आधार पर फसल की आवश्यकता के अनुसार फसल उत्पादन के लिए इनपुटों का लक्ष्य विशिष्ट उपयोग करना यह किस प्रकार की खेती में होता है? लक्ष्य विशिष्ट यानी कि एक निश्चित लक्ष्य पर। बताओ आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी? चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है कि एक लक्ष्य, मतलब कि जैसे ये जो है आपकी टेक्नोलॉजी पर आधारित, जैसे आपने अभी देखा होगा ड्रोन जो है, ड्रोन आए हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है आपका टेक्नोलॉजी बेसिस पे होता है या फिर आपका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड का सर्वे किया, यहां पर इस जगह पर कोई रोग लग रहा था, ठीक है, तो यहां पर जो है हमने जो है आपका जो आपकी मशीन है वो गई और यहां पर उसने जो है छिड़काव कर दिया। यहां पर कोई पोषक तत्व की कमी हो, यहां पर वो मशीन गई और वहां पर पोषक तत्व की छिड़काव कर दिया। तो इस तरह से जो है आपका एक लक्ष्य विशिष्ट जो आपका इनपुट है या फिर जो आपके कीटनाशक है, उर्वरक है, या फिर कोई जो भी आपके जो है, ठीक है, जो भी आपके इनपुट्स है, ठीक है, उनका छिड़काव करना एक लक्ष्य। तो एक इसमें होता है आपका प्रिसीजन फार्मिंग में या फिर यथार्थ खेती में। इसमें जो है आपका क्या करता है, ये जो है आपकी हर चीज की बचत करता है, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सतत खेती के समान है, ठीक है। इसमें जो है आपका कम से कम जो है आपके इनपुटों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत खेती। सतत खेती क्या है कि बिना कोई एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाए अधिक से अधिक उत्पादन लेना, ठीक है, बिना कोई एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाए या फिर जो आपके वातावरण उसको नुकसान पहुंचाए, आपका बहुत अधिक समय तक जो है अनिश्चित काल तक हमारा उत्पादन लेना हमारा क्या कहलाता है, सतत खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। देखो, एक कृषि प्रणाली जो अनिश्चित काल तक समाज के लिए अपनी उत्पादकता और उपयोगिता को बनाए रखने में सक्षम है, ठीक है, और संसाधन संरक्षण सामाजिक रूप से सहायक और व्यवसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ होनी चाहिए, वो आपकी क्या कहलाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्रॉप्स विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज नॉन एज। वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। ऑप्शन ए एरेबल क्रॉप, जुताई योग्य फसलें। ऑप्शन बी कैच क्रॉप या कैच फसलें। ऑप्शन सी कवर क्रॉप या आवरण फसलें। ऑप्शन डी है आपकी स्मूदर क्रॉप या दबाने वाली फसलें। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा यहाँ पर। वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, ए बी सी या फिर डी। एरेबल क्रॉप, कैच क्रॉप, कवर क्रॉप या फिर स्मूदर क्रॉप। ये तो बहुत इजी आंसर है यार, आंसर करो इसका क्या होगा। वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। मैं बताऊं क्या आंसर इसका, चलिए बता देता हूं। इसका आंसर होगा आपका जुताई योग्य फसलें या फिर आपका एरेबल क्रॉप, ठीक है। तो वे फसलें जिन्हें प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है क्या कहलाती हैं, आपकी एरेबल क्रॉप या जुताई योग्य फसलें कहलाती हैं। क्रॉप विच रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज नॉन एज एरेबल क्रॉप्स, ठीक है। तो यहां पर बात करें एरेबल, देखो जिसके लिए जुताई की आवश्यकता होती है वो आपकी एरेबल हो गई। कैच क्रॉप क्या होती है, जैसे समझो यहां पर, जैसे आपका कोई मतलब की फसल है, ठीक है, आपकी कोई फसल है वो खराब हो गई, ठीक है, अगले मौसम को पकड़ने के लिए, अगले मौसम को कैच करने के लिए, तो हमने उसमें दूसरी फसल लगा दी, तो आपकी क्या कहलाती है, कैच क्रॉप। जैसे आपका मान लो यहां पर आपने रबी कब समाप्त होता है आपका, फरवरी मार्च, ठीक है, समथिंग फरवरी मार्च में जो है आपका जो है क्या हो जाता है, रबी खत्म हो जाता है। फिर आपका खरीफ कब होता है, खरीफ होता है आपका कब होता है बताओ, जून जुलाई। जून जुलाई से आपका खरीफ स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई से, ठीक है। अब ये देखो मार्च से अप्रैल मई जून, अप्रैल मई,
अप्रैल मई का जो महीना है, अप्रैल मई, ठीक है, और जून का जो महीना है, इसमें हमने क्या कर लिया, मूंग को उगा लिया, मूंग उगा ली, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाई, कैच क्रॉप कर ली, कि मतलब कि हमारा जो सीजन खाली हुआ था, जो खाली पड़ा समय था, उसमें हमने कम अवधि वाली फसल को उगा लिया, कैच कर लिया मौसम को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैच फसल या कैच क्रॉप कहलाएंगे, ठीक है। फिर आती है कवर आवरण फसलें। जब देखो हमारी जो है भूमि जो है खाली पड़ी हुई है, मृदा कटाव से बचाने के लिए या मृदा क्षरण से बचाने के लिए फसलों को जो है एक चौड़ी पत्ती वाली फसलों को उगाना हमारा क्या कहलाता है, आवरण फसल। स्मूदर क्रॉप क्या कहलाता है, दबाने वाली फसलें। यह वह फसलें होती है जो अपनी अच्छी बढ़वार के कारण या फिर यह कहे कि जल्दी से बढ़ने के कारण जो है खरपतवार की ग्रोथ को दबा देती है, ठीक है, या फिर खरपतवार की ग्रोथ को रोक देती है, या फिर खरपतवार के बढ़ने को रोक देती है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी स्मूदर क्रॉप्स कहलाती है, दबाने वाली फसलें। देखते हैं यहाँ पर अगली, आगे जो है दिया हुआ है रिस्टोरेटिव क्रॉप, ठीक है। आपने जो है आपको एरेबल बता दिया, कैच बता दिया, कवर बता दिया, स्मूदर बता दिया। आगे पढ़ते हैं आपका रिस्टोरेटिव क्रॉप या पुनर्स्थात्मक फसलें क्या कहलाती हैं। जैसे मान लो कि आपका जो है आपने बोया था रबी के अंदर गेहूं, ठीक है, गेहूं ले गया सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को। अब जो है अगला सीजन आने वाला है आपका खरीफ, खरीफ में आप क्या बो दोगे, धान नहीं बोओगे, धान की जगह पे आप क्या बो दोगे, उड़द या फिर मूंग बो दिया। तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स का दोहन हुआ था कब, रबी में, वो आपका कब, खरीफ में कवर कर लिया जाएगा। तो ये हम क्या कहलाते हैं, मतलब कि जो आपका न्यूट्रिएंट चले गए थे उनको वापस लाना, पुनर्स्थापना करना आपका क्या कहलाता है, रिस्टोरेटिव या पुनर्स्थात्मक फसलें कहलाती हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर, वे फसलें जो मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की उर्वरता के संवर्धन या बढ़ाने के साथ साथ अच्छी उपज प्रदान करते हैं, वे जड़ों की गांठों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पकने के दौरान अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और इस प्रकार मिट्टी की स्थिति का सुधार करे, जैसे आपकी दाल वाली फसलें, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दाल है या फिर आपकी दाल वाली फसलें। क्लियर इतना? यस नो लिखते जाओ यार, ऐसे कैसे चलेगा, सो गए हो क्या? नींद में क्लास नहीं लेनी है, सुबह रात में अच्छे से सो लो, सुबह बढ़िया फ्रेश माइंड से अपनी क्लास लो, ठीक है। अगला है आपका नर्स क्रॉप या फिर नर्स फसलें। यह वह फसलें होती हैं जो आपके अंतःसस्यन के साथ उगी, और जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे के तौर पर बताऊं तो यहां पर देखो, जैसे गेहूं, आपने एक पंक्ति आपने गेहूं, जैसे आपने पट्टी सस्यन या फिर जो आपका पंक्ति सस्यन रो इंटरक्रॉपिंग पढ़ा था, एक रो आपने गेहूं की लगा दी तो ये क्या करेगा, आपका गेहूं जो है पोषक तत्वों को लेता है। दूसरी क्रॉप से आपने कोई दलहनी फसल लगा दी, मान लो आपने यहाँ पर मसूर लगा दी, ठीक है, मसूर या चना लगा दिया, ठीक है, मसूर या फिर चना लगा दिया, ठीक है। चना क्या करेगा, नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकृत करता है। जितनी भी आपकी दलहनी फसलें वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करती हैं। तो जो आपकी बगल वाली फसल है उसको आपको नाइट्रोजन अलग से नहीं देना पड़ेगा, वो आपका जो है चना आपकी अपनी जड़ों में स्थित करेगा, उसके द्वारा जो है आपका जो है चने के द्वारा जो है आपका नाइट्रोजन किसे दिया जाएगा, गेहूं को दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक साथी फसल यहाँ पर दिया नर्स क्रॉप में, एक साथी फसल जो मुख्य फसल को नाइट्रोजन स्थिरीकरण और या फिर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़कर पोषण करती है। उदाहरण के लिए अनाज के साथ लोबिया, लोबिया क्या है, आपकी एक हरी, मतलब कि आपकी क्या है, हरी खाद वाली फसल है, ठीक है, जिसे हम दलहनी फसल है, ठीक है। चाय में ग्लिसरीडिया और ट्रेप्टोसिया, ये आपका नर्स क्रॉप का उदाहरण हो जाता है। फिर आता है आपका ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप से संबंधित फसलें। देखो एक अपने मतलब आपकी एक मुख्य फसल थी, उसके साथ आपने एक और फसल लगा दी, जिससे आपको क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप से संबंधित फसलें। तो पढ़ते हैं, वे उप फसलें जिन्हें मुख्य फसल की उपज की पूर्ति के लिए बोया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए बरसीम की चारे की उपज बढ़ाने के लिए बरसीम के साथ सरसों या गोभी को बोना, ठीक है, बरसीम के साथ सरसों या गोभी लगाना आपका क्या कहलाता है, एक ऑग्यूमेंटिंग फसल का जो है या फिर ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप का या संबंधित फसल का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री नॉन एज।
तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों की दो व्यापक दूरी वाली कतारों के बीच क्षेत्र फसलों या फील्ड क्रॉप्स को उगाना क्या कहलाता है? ये हमने कल के लेक्चर में बताया हुआ था। ऑप्शन ए रो क्रॉपिंग पंक्ति फसल, ऑप्शन बी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पट्टी अंता फसल, ऑप्शन सी है आपका रिले इंटरक्रॉपिंग रिले अंता फसल, ऑप्शन डी है आपका एले क्रॉपिंग या फिर गली फसल। बताइए आंसर यहां पर क्या होगा? जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी या फिर डी। रो इंटरक्रॉप मैंने बता दिया है, स्ट्रिप मैंने बता दिया है, रिले मैंने बता ही दिया है, एले बताओ। एले नहीं बताया मैंने। एले जो है कल के लेक्चर में बताया हुआ था। अब देखो मैंने आंसर अपने मुंह से ही बोल दिया है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गली फसल या फिर एले क्रॉपिंग। जो आपकी पेड़ की कतारें हैं या जो आपकी पेड़ों की कतार है उनके बीच में जो है फसलों को उगाना आपका क्या कहलाता है? एले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है, या फिर गली फसल कहते हैं। आगे चलते हैं। एले क्रॉपिंग या जो आपकी गली फसल की बात करें तो मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए मुख्य रूप से यूकेलिप्टस, सुओल और कैसिया की कतारों से बने मार्ग में शकरकंद, उड़द, हल्दी और अदरक जैसी फसलें उगाई जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एले क्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। फिर है आपका ट्रैप क्रॉप या इसे फंदा फसल भी कहा जाता है। जो आपकी ट्रैप क्रॉप्स हैं इसे क्या कहा जाता है? फंदा फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो आपकी मुख्य फसल है उसके चारों ओर लगाते हैं ताकि जो आपकी कोई बीड़ है, कोई आपका खरपतवार है या फिर कोई आपका कीट है या कोई रोग है जो आपकी मुख्य फसल पर ना लग पाए। तो उसी फैमिली की जो है हम जो है मुख्य फसल के चारों ओर जो है कतार के ऊपर लगाते हैं। मैंने कल पढ़ाया हुआ था ट्रैप क्रॉप, ठीक है। तो वे फसलें जो मृदा जनित हानिकारक परजीवी खरपतवारों को फंसाने के लिए उगाई जाती हैं, उदाहरण के लिए ओरोवेंचो, स्ट्रेगा क्रमशः सोलेनेसियस और सोरगम फसलों द्वारा फंस जाते हैं। नेमाटोड सोलेनेसियस फसलों द्वारा फंस जाते हैं। फसल के पौधों को उखाड़ने पर नेमाटोड मिट्टी से हटा दिए जाते हैं। कपास में अरंडी, मूंगफली में आर्मी कीट के लिए फसल का काम करता है या फिर ट्रैप फंदा फसल का काम करता है। अगला है आपका कवर क्रॉप आच्छादित फसलें। मैंने बताया कि मिट्टी की नमी या फिर जो मिट्टी का जो है संरक्षण के लिए या फिर जो आपके मिट्टी की सतह को संरक्षण से बचाने के लिए जो है आपको किसको? कवर क्रॉप्स को उगाते हैं, आच्छादित फसलों को उगाते हैं। बेफसली पौधे जो मिट्टी की सतह को क्षरण, हवा, पानी या दोनों से बचाने में सक्षम होते हैं, जो उनके जमीन को ढकने वाले पत्ते या जड़ और जड़ की चटाई के माध्यम से होते हैं, जैसे मूंगफली, उड़द, दाल, मार्बल घास और शकरकंद आदि, ठीक है। एक किसके उदाहरण है? आपके कवर क्रॉप्स के उदाहरण है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इनसे टर्म से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। अगला क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ ईयर इन सच अ मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप नॉन एज। एक वर्ष में एक ही फसल भूमि पर 4 फसलों को इस प्रकार उगाना कि पिछली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल बोई जाती है, जिसे कहा जाता है। ए देखो मैं बता चुका हूं, ऑप्शन ए रो इंटरक्रॉपिंग, बी आपका स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, सी रिले क्रॉपिंग या फिर आपका डी एले क्रॉपिंग। ये मैं जो है आप अभी जो है आपको डिस्कस कर रहा था। ये जो है आपके बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसको अभी अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है। सेशन को अगर आपने शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा ताकि सभी तक जो है क्लास पहुंच सके, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? विकास जी, अमन जी, आप क्या सो गए हो क्या या फिर क्लास छोड़ दी आपने? आपका बहुत देर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं आंसर पूछ रहा हूं, आप ना तो सही उत्तर कर रहे हो ना ही गलत उत्तर कर रहे हो। आंसर कीजिए जल्दी से। ये मैंने अभी अभी पढ़ाया है, इसका आंसर तो मैं जानकर रहूंगा क्या है, आप बताइए। नहीं बता पा रहे हो? चलिए मैं ही बता देता हूं। इसका आंसर है आपका रिले क्रॉपिंग, ठीक है। रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंता फसल, ठीक है। रिले अंता फसल में मैंने बताया था
कि पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को बो देना आपका क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग या रिले अंतर सस्यन कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था, ये आपको 2023 में, AFO 2023 में पूछा गया था। लैंग्वेज यहाँ से डिफरेंस थी, ठीक है, तो इसे याद कर लो बिल्कुल से हर एक चीज को, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, नोट्स बनाते जाओ हर एक चीज के। देखो एक तो आपको मैं प्रिंटेड तो दूंगा, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन, क्रॉप्स ग्रो ऑन अलोंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल आर कॉल्ड एज, सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए कैच क्रॉप, ऑप्शन बी कवर क्रॉप, ऑप्शन सी राइपेरियन, ऑप्शन डी आपकी स्मूदर क्रॉप। आपका देखो कैच क्रॉप बता दिया, कवर क्रॉप बता दिया, आपका स्मूदर बता दिया, राइपेरियन नहीं बताया है। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। जल सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका राइपेरियन क्रॉप, या नदी तट की फसलें जो आपके सिंचाई जल के साथ, ठीक है, ठीक है, सिंचाई और जल निकासी चैनल के साथ उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, आपकी राइपेरियन फसलें कहलाती हैं, ठीक है। नदी तट की फसलें कही जाती हैं नहीं, ठीक है, क्या कहा जाता है, नदी तट की फसलें। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नदी सी राइपेरियन क्रॉप है, नदी तट की फसलें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्या हो गया, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई क्या, एक मिनट, जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका लाइव क्लास चल रही थी, ये हैंग क्यों हो रही है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, बाकी मैं थोड़ा सा देख लूं यार, डिस्टर्ब तो नहीं हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोचा, अरे सॉरी यार, वो पता नहीं हैंग हो गया था, टैबलेट मेरा हैंग हो गया था। सॉरी सॉरी बच्चों, आप आंसर कर रहे थे, मेरा ही टैबलेट हैंग हो गया था, इस वजह से मुझे आंसर नहीं दिख रहे थे, ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। सर आपने कमेंट स्क्रीन ऑफ कर दिए हैं। हाँ सच्ची में यार, यहाँ पर जो है कमेंट स्क्रीन ऑफ हो गई थी आपकी, मतलब कि जो आपका जो मेरा टैबलेट था जिसमें कमेंट्स चल रहे थे, वो आपका जो है यहाँ पर बंद हो गया था। मैंने यहाँ पर हैंग कर गया ये, मैंने देखा नहीं, मैंने गौर नहीं किया। ये यहाँ पर चल रही है क्लास, तो यहाँ पे कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन कमेंट्स नहीं चल रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, आपने आंसर किया हो गया, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इज नॉन है, दो मुख्य मौसम फसलों के बीच में आने वाली छोटी अवधि की फसल कौन सी है, आपकी कैच क्रॉप, जो कि सही उत्तर है। आपने भी सही आंसर किया है विकास जी, ठीक है, कैच क्रॉप यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, द फार्मिंग सिस्टम यूज टू डेवलप द मास प्लानेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ एनवायरमेंट इज कॉल्ड, पृथ्वी के जैसे वातावरण के अनुसार ब्रह्मांड या फिर जो आपका ग्रह है को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी प्रणाली क्या कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर विकास जी, टेरा फार्मिंग यहाँ पर हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टेरा फार्मिंग। जो आपका जो आपकी पृथ्वी की मतलब कि जो आपके ग्रहों पर पृथ्वी के जैसा वातावरण उत्पन्न करके फसलों को उगाना क्या कहलाता है, आपका टेरा फार्मिंग कहलाता है। मैं माफी चाहता हूं विकास जी, अमन जी की क्लास जो है आप लोग कमेंट तो कर रहे थे, लेकिन जो है मेरे जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है नहीं दिख रहा था, ठीक है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा टैबलेट हैंग कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेरा फार्मिंग होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि आपका जो पानी के ओनली वाटर में आपका क्रॉप्स को उगाना, जैसे आपकी पाइप्स हैं, पाइप से जो है आपके फसलों को उगाना आपका, या फिर पानी के साथ जो है फसलों को उगाना आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
Cultivation of two or more than two crops of different height simultaneously on a certain piece of land in any certain period is called as। किसी निश्चित अवधि में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक साथ विभिन्न ऊंचाई की दो या दो से अधिक फसलों की खेती कहलाती है। ऑप्शन ए रो क्रॉपिंग, ऑप्शन बी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग या बहुमंजिला फसल, ऑप्शन डी है आपका रिले क्रॉपिंग या रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले अंता फसल। बिल्कुल सही आंसर विकास जी, यहां पर आप कर रहे हो आंसर मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, जो कि सही उत्तर है। ठीक है, जो आपकी जो फसलें हैं उनको जो है आपके एक मंजिलों मतलब कि इस तरीके से उगाना कि विभिन्न ऊंचाई हो, जैसे एक फसल इस ऊंचाई की, एक इस थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी बड़ी, जैसे आपका फल वाली फसलों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कहेंगे हम मल्टी स्टोरेज बहुमंजिला फसल। अगला प्रश्न है, इन दिस सिस्टम द फार्मर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, he himself is the owner of the land and he gets the rights of permanent and castle and transfer, he gives the prescribed tax to the state, the farmer does the agriculture work on his own wish। यह प्रणाली में, इस प्रणाली में किसान का राज्य सरकार से सीधा संबंध होता है, वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं, वह निर्धारित माल गुजारी राज्य को देता है, कृषि कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेट फार्मिंग राज्य की खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग पूंजीवादी खेती, या पीजेंट फार्मिंग काश्तकारी खेती, या कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी खेती। यहां पर आंसर कर रहे हो विकास जी ए, ये यहां पर उत्तर नहीं है, यहां पर उत्तर है आपका पीजेंट फार्मिंग, पीजेंट या काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती देखो, जैसे मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर देखना, कि जो पट्टे पर जमीन दी जाती है, राज्य सरकार क्या कहती है, किसानों को पट्टे पर जमीन, ज्यादातर देखना कि हर कोई के मालिकाना हक तो होता है, लेकिन वो पट्टे पर दी गई जमीन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कहलाती है पीजेंट फार्मिंग या काश्तकारी खेती। राज्य खेती क्या कहलाती है, या फिर स्टेट फार्मिंग क्या कहलाती है? इसमें जो है आपकी राज्य सरकार जो है किसी विशिष्ट फसल की, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लूं आपका अफीम, ठीक है, अफीम की खेती जो है आपकी राज्य सरकार स्वयं कराती है। ठीक है, इसे जो है कोई भी जो है किसान अपने खेत पर नहीं लगा सकता अपनी इच्छा से। ठीक है, तो जो आपकी जो राज्य सरकार खेती कराती है, जो राज्य सरकार की फार्म है, वो आपकी क्या कहलाती है, राजकीय खेती कहलाती है। इसमें जो है आपके राज्य सरकार द्वारा पूरा नियंत्रण होता है। पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की बात करें तो पूंजीवादी खेती वह होती है कि मालिकाना हक जो है किसानों के पास तो नहीं होता है, इसमें जो है आपका एक बड़ा फार्म पर या फिर एक बड़ा किसान है, जो कोई पूंजीवादी है, पूंजीपति है, वह जो है छोटे छोटे फार्मर से खेती करवाता है अपने खेत पर, तो वो आपकी कहलाती है पूंजीवादी खेती या फिर कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ठीक है, और फिर आता है आपका कोऑपरेटिव फार्म, कोऑपरेटिव सहकारी, जैसे आपने एक समूह बना लिया। ठीक है, आप जैसे मैं बोला विकास हो गया, अमन हो गया, मैं हो गया, और 4 जन और मिल गए, तो इनने एक सामूहिक रूप से अपने खेतों को मिला लिया। ठीक है, और उस पर खेती की, तो ये आपकी क्या कहलाती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर सहकारी खेती कहेंगे। ठीक, क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिल एंड माउंटेन स्लोप्स आर कट टू फॉर्म टेरेसेस एंड द लैंड इज यूज्ड इन द सेम वे एज इन परमानेंट एग्रीकल्चर। पहाड़ी और पर्वतीय ढलानों को काटकर चबूतरे का निर्माण किया जाता है और भूमि का उपयोग इसी तरह किया जाता है जैसे स्थायी कृषि में करते हैं। ऑप्शन ए टेरेस फार्मिंग, ऑप्शन बी है आपका कंटूर फार्मिंग, ऑप्शन सी है सस्टेनेबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेती, बी है आपका कंटूर समुच्च खेती, सी आपका सस्टेनेबल जीविका खेती, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए आंसर यहां पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? सॉरी, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा यहां पर सही उत्तर? चलिए मैं कर देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका टेरेस फार्मिंग। यहां पर आपको कंफ्यूजिंग होगी कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं टेरेस या कंटूर फार्मिंग की या सीढ़ीदार खेती की। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जैसे मान लो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं आंसर को,
सर्दी होने वाली है लगता है। देखो यहाँ पर ए आपका जो है एक पहाड़ था, एक क्या था, पहाड़ था, ठीक है, इस तरीके से एक पहाड़ था, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका टेरेस फार्मिंग होता है उसमें स्लोप तो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। एक पहाड़ था, आपको इस तरीके से यहाँ पर कट लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से जो है आपने इसको कट लगा दिए, सीढ़ी नुमा से बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कं ये आपका कहलाता है टेरेस फार्मिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सीढ़ीदार खेती। यहाँ पर जो है ढलान क्या होता है, अधिक होता है। टेरेस सीढ़ी या सीढ़ीदार टेरेस फार्मिंग में जो आपका ढलान अधिक होता है। लेकिन कंटूर फार्मिंग को समझें तो कंटूर फार्मिंग में क्या होता है कि ढलान के साथ साथ खेती की जाती है। ढलान के साथ साथ क्यों खेती की जाती है, यहाँ पर जो है आपका स्लोप क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो है आपके ढलान के साथ जो है खेती करना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग में आपका ढलान अधिक होता है तो इसलिए हम उसे जो है सीढ़ी नुमा बना देते हैं। लेकिन जो आपका कंटूर फार्मिंग में वहां पर आपकी ढलान के अनुसार खेती करना, ढलान के अकॉर्डिंग जो है खेती करना आपका क्या कहलाता है, कंटूर फार्मिंग कहलाता है। कंटूर लाइन के साथ साथ आपकी खेती करना क्या कहलाता है, कंटूर फार्मिंग। आगे चलते हैं, अगला जो है आगे बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर दर्द होने लगा है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। टेरेस फार्मिंग की बात करता हूं तो सीढ़ीदार कृषि में क्या होता है, पहाड़ी और पहाड़ी ढलानों को काट कर छत बना दिया जाता है या फिर सीढ़ियां बना दी जाती है, ठीक है। और भूमि का उपयोग उसी तरह किया जाता है जैसे स्थायी कृषि में किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे इस तरीके से छत नुमा बना दिया जाता है। तो ये छत ही तो है आपकी, तो ये आपकी क्या है, टेरेसेस है, ठीक है। समतल भूमि की उपलब्धता की कमी के कारण समतल भूमि के छोटे छोटे टुकड़े प्रदान करने के लिए छतों का निर्माण किया जाता है, टेरेसेस का निर्माण किया जाता है। यह पहाड़ी ढलानों पर छत के निर्माण के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने का भी एक क्या है, प्रभावी तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भाट इज स्मूदर क्रॉप, दबाने वाली फसल क्या है। ये अभी अभी पढ़कर आए, जल्दी से आंसर कर दो। एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए उगाई जाती है। ऑप्शन बी, एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन सी, एक प्रकार की फसल जो अपरदन के रोकने के लिए में सहायक होती है। ऑप्शन डी, एक फसल जो आसानी से प्रभावित होती है। ये जो है क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। ये आपको 2021 में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो बताइए ये क्या है, आंसर क्या है। व्हाट इज स्मूदर क्रॉप, दबाने वाली फसलें क्या है। यहां पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कि विकास जी कर रहे हैं, जो कि सही उत्तर है। इस एक प्रकार की आवरण फसल जो किसी प्राथमिक फसल के पास उस क्षेत्र में खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो सेशन तो आपको कुछ भी यूजफुल मिला हो हमारे पास से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। एनी डाउट, कोई डाउट हो आपका तो पूछ सकते हो। शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर कि आप न्यू हो चैनल पर तो। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए। चलिए क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में। मेरा टैबलेट लेनोवो का है, सबसे बेकार कंपनी का, लेनोवो FHD है, ठीक है। मतलब कि ये मुझे मतलब कि है तो क्वालिटी अच्छी, लेकिन ये क्या है, कभी कभी हैंग कर जाता है। इसका 4 128 रैम है, 4 128 रैम है, मतलब 4 GB रैम, 128 इसकी मेमोरी है।
है तो मतलब कि मैंने मतलब इसका मतलब कि 4128 देगा तो ले लिया मैंने, सोचा हैंग नहीं कर रहा है, कभी कभार हैंग कर जाता है। अरे लेनोवो का हैंग करता है यार, चार्जिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे खरीदने के बाद, ठीक है। अब क्या ही बताऊं, अब तो काम चलाना पड़ रहा है कि वो खरीद लिया है तो वापस कर नहीं सकते इसे। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी मिलते हैं शाम वाली क्लास में, ठीक है।